अब की बार किसकी सरकार, कौन होगा प्रदेश का राजा, किसके सर सजेगा ताज, इन सभी बातों के लिए आज हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सुरंजीत सेठी। मतगणना को लेकर नेताओं की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, क्या लगता है इस बार? जब तक नतीजे नहीं आएंगे तब तक सांसें तो ऊपर नीचे होती रहेगी। बात पे मंथन किया जा रहा था कि चेहरों में परिवर्तन होना चाहिए, नया चेहरा होना चाहिए। उन्हीं चेहरों पर भाजपा ने दाव खेला और मतदान भी हो गया है, क्या लगता है? अब भाजपा को लगा कि इनसे बेहतर इन विधानसभा क्षेत्रों में कोई दूसरा नहीं है, तो इन्हीं पे दांव लगाया गया। जो मतदान का परसेंट बढ़ा है, ये विरोध की तरफ जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ झुक रहा है? एंटी इनकम्बेंसी का तोड़ जो है लाडली बहना है। क्या लगता है इस बार शासकीय कर्मचारियों को रुझान भी कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है? ओपीएस स्कीम से शासकीय कर्मचारियों का रुझान जाता दिखता है, पर मेरे को नहीं लगता कि वो इतने बड़े पैमाने पे जाएगा। इस बार जावद विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणी मुकाबला हुआ, क्या लगता है जावद के अंदर? अब पूरन किसका वोट काटेगा और किसका छोड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। जावद में ओम प्रकाश अग्रवाल की इंटिंगमेंसी या उनको लेकर लोगों में नाराजगी थी? तो एंटी इनकम्बेंसी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो वाले हालात नहीं है, उनके सामने कांग्रेस का एक मजबूत उम्मीदवार है। माधव मारू पर मनासा की जनता विश्वास करेगी कि इस बार भारी व्यक्ति को मौका दिया जाएगा? भारी व्यक्ति तो हटा जी, पहले ही भाग छूटे थे। पहले किसने बोला था इनको तुम मनासा से भाग के मंदसौर जाओ? तो भारी व्यक्ति थोड़ी भागता है। कौन सी एक सीट जीत रहे हैं जिसको लेकर आप कह रहे हो कि कांग्रेस ने खुलासा कर दिया है? नीमच की कौन सी सीट होगी? वो खुलासा नहीं किया, बस 3 में से एक जीतेंगे। अब जिसकी मर्जी हो जावद को मानो, जिसकी मर्जी हो नीमच को मानो, जिसकी मर्जी हो मनासा को मानो। नीमच विधानसभा के अंदर कांग्रेस भाजपा में दोनों बगावत देखने को मिली है। मैं कांग्रेस में भी रहा हूँ, मैं अब बीजेपी में आया हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कांग्रेस ही अगर भीतरघात करता है ना अपने उम्मीदवार के खिलाफ, तो वो दम ठोक के खुलेआम पोलिंग तक किला लड़ाता है। विधानसभा की तीनों सीटें क्या इस बार भाजपा की झोली में वापस जाएगी? दो तो भाजपा की झोली में गिर गई, ये तो कांग्रेस ने मान लिया। अब रही बात तीसरी, ये तो समय बताएगा, पर मुकाबला तो क्रूशियल हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं। कौन सा माहौल था? कहीं माहौल नहीं था। आप बताओ, आपने नारी सम्मान योजना की बात करी, ताजे कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बता दे कि वो फार्म कितने भरे गए। रेवड़ी कल्चर बहुत तेजी चला, तो क्या लगता है कि आप विधानसभा चुनाव योजनाओं के आधार पर आके टिक गया? योजनाओं का लाभ दिलाने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है तो भाजपा भी पीछे नहीं है। नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज। विधानसभा चुनाव को लेकर जहां नेताओं में शोरगुल था, चुनाव प्रचार था, चुनाव प्रचार थम गया, मतदान भी हो गया और अब मतगणना की बारी है। नीमच विधानसभा, जावद और मनासा की बात की जाए तो अब की बार किसकी सरकार, कौन होगा प्रदेश का राजा, किसके सर सजेगा ताज, इन सभी बातों के लिए आज हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सुरंजीत सेठी, जो पूर्व जिला अध्यक्ष है, वर्तमान में भाजपा के वरिष्ठ नेता भी है। उनसे बात करेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर नीमच विधानसभा की किस तरह की तकदीर और तस्वीर होगी और प्रदेश का क्या रहेगा हाल। इन सभी बातों के लिए हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार सुरंजीत सेठी। सर, स्वागत है MP44 का। विधानसभा चुनाव का शोरगुल खत्म हो गया, मतदान भी हो गया, मतगणना को लेकर नेताओं की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, क्या लगता है इस बार? जब तक नतीजे नहीं आएंगे तब तक सांसें तो ऊपर नीचे होती रहेगी, इसमें क्या दो राय है। नतीजों का इंतजार सबको है। नतीजों का इंतजार सबको है। आप भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, पत्रकार भी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस की भी रहे हैं। पहले हम बात करते हैं भाजपा की। भाजपा के तीनों विधानसभा सीटों को लेकर जहां पर लगातार इस बात पर मंथन किया जा रहा था कि चेहरों में परिवर्तन होना चाहिए, नया चेहरा होना चाहिए, उन्हीं चेहरों पर भाजपा ने दाव खेला और मतदान भी हो गया है, क्या लगता है? अब भाजपा के ये पहले के जीते जिताए चेहरे हैं। अब भाजपा को लगा कि इनसे बेहतर इन विधानसभा क्षेत्रों में कोई दूसरा नहीं है, तो इन्हीं पे दांव लगाया गया। एंटी इनकम्बेंसी की बात सामने आ रही थी विधायकों के प्रति, उसको लेकर भी क्या जनता में जो मतदान हुआ, जो मतदान का परसेंट बढ़ा है, ये विरोध की तरफ जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ झुक रहा है? देखो, सत्ता विरोधी रुझान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी विधायकों के खिलाफ भी होती है और सरकार के खिलाफ भी होती है, और एंटी इनकम्बेंसी से नतीजे बदलते हैं, सरकार बदल जाती है। पर मेरे को नहीं लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पे असर दिखाएगी। एंटी इनकम्बेंसी का तोड़ जो है लाडली बहना है। लाडली बहना स्कीम एक गेम चेंजर की तरह है। वो लाडली बहना
भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी को न केवल भौंतरी साबित कर रही है, बल्कि यही स्कीम प्रो इनकम्बेंसी की तरफ जाती दिख रही है। यानी एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी रुझान, प्रो इनकम्बेंसी यानी सत्ता समर्थक रुझान। तो एक एक विधानसभा क्षेत्र में जहां 50-50 हजार लाडली बहना लाभान्वित हो रही है, वो अपने मामा को याद कर रही है और उसे ये भी पता है कि मामा की सरकार आई तो 3,000 रुपए मिलेंगे। तो ये बड़ा जबरदस्त गेम चेंजर है और मेरा मानना है कि भाजपा को इससे बड़े पैमाने पे फायदा होने वाला है। जिस प्रकार से आपने लाडली बहना की बात की है, तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव के ठीक महीने पहले नारी सम्मान योजना निकाली थी। क्या लगता है ये नारी सम्मान योजना लाडली बहन पे भारी पड़ेगी? और दूसरी बात, शासकीय कर्मचारियों को पेंशन देने की बात, क्या लगता है इस बार शासकीय कर्मचारियों को रुझान भी कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है? ओपीएस स्कीम से शासकीय कर्मचारियों का रुझान जाता दिखता है, पर मेरे को नहीं लगता कि वो इतने बड़े पैमाने पे जाएगा। एक एक विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा 7-8 हजार, पर उनके परिवार के वोट भी वो सत्ता विरोधी रुझान में या ओपीएस स्कीम के चलते भाजपा के खिलाफ जा रहा हो, ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ओपीएस स्कीम लाडली बहना के यहाँ पे आके वो काउंटर होती नजर आ रही है। ओपीएस स्कीम का आप अभी किसी से बाजार में पूछो ओपीएस स्कीम क्या है, वो उसका फुल फॉर्म ही नहीं बता पाएगा। विधानसभा में अगर जावद विधानसभा की बात की जाए, तो इस बार जावद विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। एक तरफ भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी थे ओम प्रकाश कलेचा, तो वहीं भाजपा के बागी पूरणमल अहिर, और इस बार कांग्रेस ने भारी व्यक्ति समंदर पटेल पर विश्वास जताया है। क्या लगता है जावद के अंदर? जावद में कई बार त्रिकोणीय मुकाबले हुए। आज आपको लगता है कि पूरणमल अहीर भारतीय जनता पार्टी का है, वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा? इससे पहले जो है भेरू खिलोरिया था, वो भी भारतीय जनता पार्टी का था। तब भी नतीजा जब आया तो मंत्री तो नहीं थे उस समय, विधायक थे, सकलेचा जी जीत के आए थे। अब फिर वही हालात है। अब पूरन किसका वोट काटेगा और किसका छोड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस बार फिर पूरन को भेरू खिलोरिया की तरह एंटी सकलेचा वोट, एंटी जो उसको पसंद नहीं करता भाजपा का वो वोट अगर पूरन की तरफ जाता है तो निश्चित रूप से सकलेचा के लिए पूरन सुखदायी साबित होगा। सुखदायी साबित होगा सकलेचा जी के लिए, पूर्णमल जी आपने कहा है, लेकिन देखा जाए जावद के अंदर इस बार बम्पर वोटिंग है। जो जावद का जो मतदान हुआ है वो जिले का सबसे जबरदस्त मतदान हुआ और सबसे सर्वाधिक प्रतिशत वाला मतदान हुआ है। तो ये मतदान किस ओर जाता है? या जावद में ओम प्रकाश सकलेचा की इंकम्बेंसी या उनको लेकर लोगों में नाराजगी थी? इस बार जावद में क्या देखने को मिलता है? देखो, पोलिंग जो हुआ है वो हैवी पोलिंग पहले भी जावद में हुआ था, इस बार 2-3% ज्यादा हुआ। और पोलिंग के लिए जो ये शासन प्रशासन ने जो प्रबंधन किए थे उसका भी एक नतीजा हो सकता है कि ये ज्यादा मतदान हुआ। अब एंटी इनकम्बेंसी रही सकलेचा जी की बात, तो एंटी इनकम्बेंसी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और सकलेचा जी पहले जो है कांग्रेस के कमजोर उम्मीदवारों के मुकाबले आसानी से मैदान मार जाते थे। अब वो वाले हालात नहीं है। उनके सामने कांग्रेस का एक मजबूत उम्मीदवार है, बराबरी का मुकाबला करने वाला उम्मीदवार। तो नतीजा तो रोचक हो ही गया है। क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये तो दिख ही रहा है। अब बात करते हैं मनासा की। मनासा में इस बार कहा जा रहा था कि भारी व्यक्तियों को कांग्रेस ने मौका दिया है, तो स्थानीय को जिताओ और सरकार बचाओ। तो क्या लगता है वापिस माधव मारू पर मनासा की जनता विश्वास करेगी कि इस बार भारी व्यक्ति को मौका दिया जाएगा? बाहरी व्यक्ति तो हटा जी पहले ही भाग छूटे थे यहाँ। पहले किसने बोला था इनको तुम मनासा से भाग के मंदसौर जाओ? अब फिर वो मंदसौर में हार उड़ गए, फिर मनासा आ गए। तो भारी व्यक्ति थोड़ी भागता है। और रही बात स्थानीय आदमी की, तो निश्चित रूप से मारू के प्रति भी नाराजगी थी, पर फिर वो का वही हालात है कि मारू ने भी जिस तरीके से सकलेचा जी ने प्रबंधन संभाला, मोर्चा संभाला, आखिरी 2 दिनों में संभाला, लाडली बहना का जो सहारा मिला वो सहारा मारू को भी मिलेगा। चुनाव से पहले माधव मारू के वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं रेत से घोटाले से लेकर भ्रष्टाचार के घोटालों से लेकर कई वीडियो ऑडियो सामने आते हैं। क्या लगता है कि इसका फायदा कांग्रेस को मिल पाएगा कि एक बार फिर भाजपा से 25,000 मतों से जीते थे पिछली बार माधव मारू की, इस बार और 100 मतों से जीतेंगे? अगर मारू
के विरोध में लोग हैं या उनके बारे में बातें कही जाती है तो वो बातें नाटा जी के लिए भी हैं, वो बातें कांग्रेस में भी नाटा जी के प्रति जो है असंतोष है, कांग्रेस का आदमी बड़े पैमाने पे जो है दूर हुआ था और वो काम नहीं कर रहा था, ऐसा ही भाजपा में था। तो अब दोनों तरफ से असंतोष बराबर है। अब नतीजा जिसके भाग्य में होगा, या लाडली बहना कमाल दिखा जाएगी तो मारू भी जीत जाए, कोई आश्चर्य थोड़ी है। और वैसे भी कांग्रेस ने, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जो अपना एनालिसिस किया है उसमें उज्जैन संभाग में उनने 39 में से 16 सीटें जीतना बताया है, और उसमें नीमच के 3 सीटों के बारे में कांग्रेस का खुद का अपना आकलन ये है कि हम तो 1 सीट जीत रहे हैं, बस 2 तो वो खुद ही हार रहे हैं, खुद ही मान रहे हैं। कौन सी एक सीट जीत रहे हैं जिसको लेकर आप कह रहे हो कि कांग्रेस ने खुलासा कर दिया है? नीमच की कौन सी सीट है वो खुलासा नहीं किया उनने, बस 3 में से 1 जीतेंगे। अब जिसकी मर्जी हो जावत को मानो, जिसकी मर्जी हो नीमच को मानो, जिसकी मर्जी हो मनासा को मानो। अब बात करते हैं नीमच विधानसभा की। नीमच विधानसभा में 3 बार के विधायक दिलीप सिंह परिहार है। 4थी बार पार्टी ने फिर उन पे विश्वास जताया है, क्योंकि लगातार दिलीप सिंह परिहार का बड़ा विरोध हो रहा था। चेहरे परिवर्तन की बात की जा रही थी, कहीं ना कहीं दिलीप सिंह परिहार के को भी लेकर एंटी इंकम्बेंसी बड़ी जोर पर दिखने को मिल रही थी। काफी लोगों ने कहा था इस बार युवा चेहरों को मौका मिलना चाहिए, नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। उनके सामने कांग्रेस के दिग्गज नेता, किसान नेता उमराव सिंह गुर्जर को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। क्या लगता है कि 3 दिसंबर के दिन नीमच विधानसभा के लिए क्या परिणाम होंगे? देखो, विरोध दिलीप सिंह का और उमराव सिंह जी दिग्गज नेता, तो दिग्गज नेता तो मनासा में चुनाव लड़े थे, जब भी थे, क्या अभी नए सिरे से बन गए? और रही बात दिलीप सिंह जी की, तो विरोध विरोध तो विरोध की जगह है, पर अब एक जो है 2 में से किसी एक को चुनना है, तो निश्चित रूप से जो है लोगों की मानसिकता एक ऐसे आदमी के प्रति बनती है जिसके बारे में कहा जाए कि ये भला आदमी है, जिसके बारे में कहा जाए ये लुटेरा नहीं है, जिसके बारे में कहा जाए ये जमीन का चोर नहीं है, जिसके बारे में कहा जाए ये फोकट किसी की उंगली नहीं करता है, तो निश्चित रूप से उसको सहानुभूति मिलती है। सहानुभूति की बात की है आपने, लेकिन देखा जाए तो नीमच विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्रों में बम्पर वोटिंग होती है, परसेंट ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ता है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में नीमच शहरी मुख्यालय पर वोटिंग परसेंट कम रहता है। क्या मानते हैं इसको लेकर? कोई वोटिंग परसेंटेज कम नहीं है, जितना पहले वोटिंग परसेंटेज हुआ था उससे 1-2% ज्यादा और हुआ है, कोई कम ज्यादा नहीं है। ये तो सब जो है जागरूकता है मतदाता की, इसलिए वोटिंग परसेंट ज्यादा हुआ है। प्रशासन ने भी प्रबंध किए, और जो है डोर टू डोर वोटर को निकालने के प्रयास हुए। पहले कभी सुना कि बुढ़े लोगों को या 80 साल की उम्र के लोगों को आप 2 दिन पहले ही वोटिंग करा रहे हो, उनके घर जाके वोटिंग करा रहे हो? तो ये जो प्रयास है, ये एफर्ट्स जो है प्रशासन के, उसका नतीजा है कि हैवी पोलिंग हुई है। और हैवी पोलिंग क्या हुई है? 2-3% ज्यादा, कोई 50 से 75 थोड़ी हो गया, या 40 से 80 थोड़ी हो गया, 79 से 81 हुआ, 2-2.5% बढ़ा। नीमच विधानसभा के अंदर कांग्रेस भाजपा में दोनों बगावत देखने को मिली है। भाजपा के अंदर देखा जाए तो कई उम्मीदवार ऐसे थे जो विधानसभा की दौड़ में थे, तो कांग्रेस में भी युवा चेहरे से थे जो अपने आप को युवा चेहरा मान रहे थे, और कांग्रेस में विधानसभा का प्रत्याशी तय मान चुके थे। तो क्या लगता है कि दोनों ही पार्टियों को भीतरघात का सामना करना पड़ेगा? देखो, भीतरघात हमेशा होती है, दोनों पार्टियों में होती है। पर मैं कांग्रेस में भी रहा हूं, मैं अब बीजेपी में आया हूं, तो मैं देखता हूं कि कांग्रेसी अगर भीतरघात करता है ना अपने उम्मीदवार के खिलाफ, तो वो दम ठोक के खुलेआम पोलिंग तक किला लड़ाता है। जब तक मतदाता एक एक वोट नहीं डल जाता ना, तब तक किला लड़ाता है। और ये भाजपा के जो है ना विरोधी, जो भाजपा के असंतोष होते हैं ना, वो केवल भसभस करना जानते हैं, पड़ोसी को भी नहीं कहते हैं कि जो है भाजपा को वोट मत देना। वो केवल कानाफूसी अभियान चलाए रखते हैं और एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि असंतोष है, बहुत विरोध था। अरे विरोध कहाँ था, बता तो सही। वो नहीं बताते। तो क्या लग रहा है आपके हिसाब से, अगर विधानसभा की बात की जाए तो मतगणना 3 तारीख का दिन नजदीक आ ही गया है, भाजपा की विधानसभा की तीनों सीटें क्या इस बार भाजपा की झोली में वापस जाएगी? भैया कांग्रेस ही मान ली, 2 तो आई गई, 2 तो भाजपा की झोली में गिर गई, ये तो कांग्रेस ने मान लिया। अब रही बात तीसरी, तो अब तीसरी जो भी सीट है, अगर जावत भी मानते हैं, तो जावत में भी आखिरी 2 दिनों में जो सकलेचा जी ने, जिसके लिए वो जाने जाते हैं कि उनके परिवार के लोग आके प्रबंधन कर लेते हैं आखिरी 2-3 दिन में, वो उनने प्रबंधन किया है। और वो प्रबंधन कितना कारगर होगा ये तो समय बताएगा, पर मुकाबला तो क्रूशियल हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने कहा है कि तीनों सीट भाजपा की झोली में जाएगी, तो क्या लगता है कि प्रदेश को भी जनादेश
इस बार भाजपा को मिलेगा कि जो कयास लगाए जा रहे हैं कि तीन तीन मुख्यमंत्रियों के चेहरे इस बार भाजपा में उतारे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार प्रदेश के अंदर किसकी सरकार होगी, या वापिस दूसरी बार सत्ता में कांग्रेस अपनी जीत दर्ज करा पाएगी? भाजपा की सरकार बन रही है, स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बन रही है। लेकिन कांग्रेस का तो कहना है कि इस बार कहीं ना कहीं हमें क्या बहुमत मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के प्रति लोगों में उत्साह था। एक जो माहौल वाली बात बताई जा रही है कि इस बार कांग्रेस के प्रति माहौल था, तो ये जो हवाओं का रुख किस तरफ जा रहा है? कौन सा माहौल था? कहीं माहौल नहीं था। आप बताओ, आपने नारी सम्मान योजना की बात करी और इनने फार्म भरवाए थे नारी सम्मान योजना के, कांग्रेस ने। ले आज बता दे, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बता दे कि वो फार्म कितने भरे गए, कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र में कितने भरे गए, उसके बाद उनको महिलाओं को बूस्टअप करने का काम कितना हुआ। कोई महिला नहीं जानती है कि कमलनाथ जी 1500 देंगे, वो तो ये जानते हैं कि 1250 मिल रहे हैं और सरकार मामा की बनी तो 3000 मिलेंगे। आप बताओ, कहाँ इसमें नारी सम्मान योजना में कांग्रेस ने कोई काम किया, कोई दिखता हुआ नजर आता है क्या? एक बात बड़ी कही है आपने योजनाओं से। इस बार विधानसभा चुनाव 2023 की हम बात करें तो इस बार जो चुनाव है विधानसभा 2023 योजनाओं के आधार पर चुनाव लड़ा गया। भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो योजनाओं की बौछार लगा दी गई। रेवड़ी कल्चर बहुत तेजी से चला। तो क्या लगता है कि अब विधानसभा चुनाव योजनाओं के आधार पर आके टिक गया है? और क्या है, बिल्कुल निश्चित रूप से लाभार्थियों बनाने में, योजनाओं का लाभ दिलाने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है तो भाजपा भी पीछे नहीं है। और उसके नतीजे ये है कि अभी मैंने तो सुना है कि 3 तारीख को रिजल्ट नहीं आएगा, उसके पहले ही जो है सरकार को 2000 करोड़ का ओवरड्राफ्ट और लेना पड़ रहा है। तो अब ये रेवड़ी कल्चर कहाँ तक सर्वाइवल कर पाएगा, कहाँ तक नहीं कर पाएगा। पहले ही कमलनाथ जी ने 2 लाख की कर्ज माफी की जो है बातें कही थी, उसके कारण सरकार बदल गई थी, कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिल गया, पर क्या वो सक्सेसफुल हो सका? कर्ज माफी अभियान थोड़े दिन चला, किसके माफ हो गए, किसके रह गए, बाकी रोते ही रहे, आज तक ही रो रहे। और अब पैसा ही नहीं होगा सरकार के पास तो क्या होगा? तो ये थे हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र सेठी, जिन्होंने साफ कहा है कि नीमच की तीनों विधानसभा की सीटें भाजपा की झोली में जाएगी, तो वहीं प्रदेश में एक बार फिर भाजपा सरकार बनेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव अब कहीं ना कहीं योजनाओं के आधार पर रेवड़ी कल्चर पाकर टिक गया है। आप देखते रहिए MP44 न्यूज।